इसके अलावा मिस्टर वोरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंसेंसस की माने तो वैल्यूएशन वाइज ये सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है इस लेवल्स पर, और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करें तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा सेक्टोरल एक्सपोजर है। अभी जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर हो रहा है ग्लोबली, आपका क्या नज़रिया रहेगा इस सेक्टर पर? तो फाइनेंशियल सर्विसेज हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक तो लेंडर्स और एक नॉन लेंडर्स। लेंडर्स आर मोर लिंक टू द इकोनॉमी, और वहां तो हम पॉजिटिव हैं ही, खास करके जो बैंक्स और एनबीएफसी हैं जिन्होंने ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग नहीं की है, जिनकी ज्यादा अनसिक्योर्ड क्रेडिट वगैरह माइक्रो फाइनेंस में नहीं है। उसके अलावा तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स और एनबीएफसी है उसने अच्छी बैलेंस शीट बना के रखी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है जैसे आपने कहा। तो वो तो जीडीपी प्लस सम एक्स करके चलेंगे, उसके लिए हम पॉजिटिव ही हैं। लेकिन हमें ज्यादा एक्साइटमेंट नॉन लेंडर्स में लग रही है, जैसे मैंने कहा कि जो कैपिटल मार्केट्स लिंक्ड हैं, जो सेविंग्स को चैनलाइज कर रही हैं, जो मैंने सेगमेंट्स पहले बताया, मैं रिपीट करूं, जैसे कि इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कहूंगा इवन डिपॉजिटरीज, आरएनटी एजेंट्स। तो ये जो सारे सेगमेंट्स है, जो अभी भी हमारी जो फाइनेंशियल सेविंग्स की जो पेनिट्रेशन है वो लो है, और ये सारे जो सब सेगमेंट्स हैं, कंपनीज इन दिस सब सेगमेंट्स जो हैं वो उसको एक्सीलरेट कर रही हैं। तो उसका भी मुझे लगता है कि अभी काफी लंबा ग्रोथ रनवे है, क्योंकि हमारी सेविंग्स पूल जो है वो तो अच्छी तरह से ग्रो कर ही रही है, इवन फास्टर। हमेशा से फोकस रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज को आइडेंटिफाई करना, जिसे टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। कोई सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज जो आप हमारे दर्शकों को कह सकते हैं, जिसे आप गोरिल्ला आइडियाज कहते हैं, जो अगले 5-10 साल के लिए निवेशकों के लिए अच्छे पैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, और ये आपने अच्छी बात छेड़ी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो थीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसी से टर्मिनल वैल्यू बनती है। तो हमने जो स्टार्टिंग से ही हमारा जो स्टांस रहा है, वो सबसे बड़ा पहला मुद्दा ये है कि लोकल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी विल डू बेटर देन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो हमारे जो फोकस सेक्टर्स है वो सारे डोमेस्टिक लिंक्ड हैं। ग्लोबली लिंक सेक्टर्स लाइक मेटल्स, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कमोडिटीज, आईटी, उस पे हम इतने बुलिश नहीं है। हम लोकल सेक्टर्स में ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि कंजम्पशन लिंक्ड है, कैपिटल गुड्स लिंक्ड है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल्स में है। तो ये सब सेगमेंट में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा ग्रोथ आएगी कंपेयर टू द ग्लोबली लिंक सेक्टर्स। और विद इन द डोमेस्टिक थीम्स हमारे 3-4 बड़े ट्रेंड्स जो और बड़े सब सेगमेंट जो हमें अच्छे लगते हैं, वो एक तो जो है कि प्रीमियम कंजम्पशन, जो सारी आइटम्स हैं, चाहे डिस्क्रिशनरी हो चाहे एफएमसीजी में हो, उसमें जो प्रीमियम आइटम्स हैं उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, और ये हमारे डेमोग्राफिक्स और इनकम लेवल का फंक्शन है। सेकंड ये है कि जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रही है, जैसे सेविंग्स पूल बढ़ रहा है, तो उसमें जो सारी सेक्टर्स हैं जो सेविंग्स को चैनल करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसे कि इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, ये सेगमेंट है वो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी और इवन लेंडिंग जो फाइनेंशियल्स है उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। दूसरी ये बड़ी थीम हम जो देख रहे हैं कि जो फिजिकल एसेट क्रिएशन है, उसके बिना हम मानते हैं कि 7% 8% जीडीपी ग्रोथ इंडिया का नहीं आ सकता। तो उसमें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में हम देखें तो कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, रेलवे, पावर, ये जो सब सेगमेंट्स हैं उसमें अभी भी हम लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। और थर्ड जो हम देख रहे हैं थीम जो है, वो जो न्यू एज कंपनीज है, जो नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हाई ग्रोथ और अटेंड कर रहे हैं, भी काफी स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है।